हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू गेम ऑफ बैंक निफ्टी। तो कल एक्सपायरी है हमारी बैंक निफ्टी की। तो एक्सपायरी स्पेशल पे आप ये वीडियो जरूर ध्यान से देखें और कल ट्रेड हम कर सकते हैं और ध्यान से ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल। तो आज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था, ये मेरा चार्ट पे कुछ ड्राइंग्स बनी हुई हैं। तो आपको इस ड्राइंग्स की मतलब बताना चाहता हूँ किस तरीके से मैंने आज ट्रेड करने की कोशिश करी। मैं जनरली वेडनेसडे और थर्सडे को ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बाकी के दिन ट्रेड मैं नहीं करता हूँ स्पेशली फॉर मी, क्योंकि वो चीज़ें मेरे लिए काम नहीं करती। तो मैं सिर्फ वेडनेसडे थर्सडे को ही काम करता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ मैंने आज इस तरीके से ट्रेड लिया। पहला तो ट्रेड मैंने आपको बताया ही था, जैसे कि ऊपर शूटिंग स्टार बने अगर हाई पे, अगर क्योंकि ऑलरेडी गैप 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 अप हुआ था काफी, और 5 मिनट के बाद जैसी शूटिंग स्टार इसने बनाया रेजिस्टेंस के बाद, जो प्रीवियस डे का हाई था उसके पास रेजिस्टेंस बनाया इसने, उसी तरीके से फिर मैंने ट्रेड कर लिया। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेड लिया जो टारगेट रखा था 100 पॉइंट का इंडेक्स पे, मैंने कहीं यहाँ पे आके बुक कर लिया। यहाँ पे कहीं उससे पहले ही बुक कर लिया, शायद मैंने यहाँ पे बुक कर लिया। तो मेरे को मोमेंटम चाहिए होता है, मैं नहीं फिक्र करता हूँ कि मेरे को बाद का ये भी मार्केट मिल सकता था, ये भी मिल सकता था, क्योंकि इतना मैंने सोच ही नहीं था क्योंकि इतना निकलेगा वो, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के पास भी आ चुका था मार्केट ऑलरेडी। क्लोजिंग प्राइस हमारी ये थी, तो इसके बाद मैंने सोचा ही नहीं था लेने की। और उसके बाद फिर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, ये वाली ट्रेंड लाइन बनी थी, तो इसको क्रॉस करते भी मार्केट में आई, पर मैंने इस पे लिया नहीं ट्रेड, क्योंकि मैं देख रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट एरिया है। आपने देखा होगा, जैसे ऑब्जर्व किया होगा काफी दिनों से, कि मार्केट इस यहाँ पर आता है, इसी एरिया में आता है और ओवर करने लगता है। तो ये बेसिकली सपोर्ट बन गया 43,000 का, बहुत ही तगड़ा वाला। आप देखोगे यहाँ पे आता है मार्केट, ओवर करता है काफी। इस जगह पे भी आज इसने सिंपल सेम एज इट इज वही किया, ओवर किया मार्केट ने आज यहीं पर ही। तो आज यही था। और फिर उसके बाद मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लेने की कोशिश करी थी इस साइड पर मैंने एक बार कंफर्म होने के लिए यहाँ पे ट्रेड लेना ज़्यादा पसंद किया। जब इसने यहाँ पर इसने ये वाली पिन बार बनाया है इसने इस साइड, मैंने यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद किया, और फिर उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं यहीं पे निकाल दिया ट्रेड। तो मैंने ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं लिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि 3 बजे कोई मूवमेंट सडन आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहीं यहीं पे ही निकाल दिया था इस साइड एरिया में। तो मेरा कुछ ज़्यादा खास प्रॉफिट नहीं हुआ उसी चक्कर में। तो फिर उसके बाद ये मैं मार्केट देखता ही रह गया, ये वाला ये क्या हुआ था। फिर उसके बाद मेरे को पता थी ये शायद शॉर्ट कवरिंग आ गई, तो लेना तो बनता है, लेना तो बनता नहीं 3 बजे के बाद। मेरा एक जनरली रूल है कि 3 बजे के बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, क्योंकि 3 बजे बाद ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, तो आप उसमें आपकी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। तो आप भी ध्यान रखिए, 3 बजे के बाद ज़्यादातर ट्रेड ना किया करें ये। बाकी 3 बजे के बाद तो लालच का मार्केट रहता है, इधर ये हर बार नहीं तेरे को आपको मिलेगा देखने को, पर आजकल ये हर हर दिन मिल रहा है 3 बजे के बाद। तो मैं इसमें जनरली फंसता नहीं हूँ। हाँ, हालांकि मेरे को यहाँ पे 100 पॉइंट मिल जाते, 300 पॉइंट मिल जाते, वो मेरे को मतलब ही नहीं मेरे को, क्योंकि ये मैंने सोचा ही नहीं था। तो 3 बज गए थे, मैंने किया नहीं। तो चलिए हम कल के लिए अब देख लेते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में, कल क्या कंडीशन बन सकती है। एक बार को मैं ये वाली ड्राइंग हटा देता हूँ। तो अब मार्केट किस कंडीशन में आ गया है, मार्केट इधर आ गया है। अब हमारा रीसेंट सपोर्ट ये बन जाता है, रीसेंट सपोर्ट, या फिर आप प्रॉफिट के वाले कह सकते हैं, ये वाला सपोर्ट बन जाता है वो हमारा, जो कि हमारा सपोर्ट रहेगा 43,000 से लेके 122 तक, 43,100 से 120 तक के बीच का सपोर्ट अब एरिया हमारा बन गया है। तो आप ये ध्यान में रख के चलें। और ये वाला तो है ये मेजर सपोर्ट हमारा, जो कि 43,000 के लगभग का सपोर्ट है। चलिए 15 मिनट में दिखाता हूँ मैं आपको कैसे क्लियरली आप ट्रेड कर सकते हो कल के दिन। तो अब आप ध्यान रखिए कि ये काफी बड़ी कैंडल बन गई है, जो कि ऑलरेडी 100-200 पॉइंट की कैंडल है। तो इसके बीच में अब ये आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश करिए। अब इतने सारे लोगों के स्टॉप लॉस कटे हैं, जो कॉल सेलर थे, जो इन लोगों के ऑप्शन अपने वो इनके पोजीशनें कटी हैं, तो इन लोगों की मार्केट में अब वो नहीं है, अब बिल्कुल अब पुट राइटर ज्यादा हो गए मार्केट के अंदर। तो मार्केट अब बुलिश हो गया है इनके आज के मुकाबले, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल है, इन लोगों की पोजीशन अभी भी कैरी ऑन होंगी। तो अब कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन खुल जाता है कल, कल मार्केट इसी इसी रेंज के अंदर खुल जाता है कहीं, या इसी रेंज, या तो इसी रेंज के अंदर इसके बीच में कहीं खुल जाता है, तो आप वेट करिए मार्केट में।
आपको डायरेक्टली सेल मत करना कल मार्केट के लिए, अगर पहले वेट करना, अगर इस लेवल को निकालता है 330 के लेवल को, 330 को अगर मार्केट लेवल निकालता है तो आप 50 to 100 पॉइंट का टारगेट रख के, और एसएल आपका 300 का एसएल लेना चाहिए, उतना ही आप ट्रेड वो उतना ही करना, 260 या 300 के बीच का एसएल रख के आप ट्रेड कर सकते हैं 50 to 70 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। अगर मार्केट इसी रेंज में खुलता है, कहीं इसी रेंज में, जो कि हमारी रेंज है 43,128 से लेके 43,270 की रेंज में, 100 पॉइंट की रेंज में अंदर खुलना चाहिए। ये नहीं कि अगर नीचे खुल रहा है तो ये नीचे, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है काफी, इसी रेंज में खुलता है या फिर बहुत ऊपर खुलता है कहीं, तो आप यहाँ पे वेट करिए, एक पुल बैक आने दीजिए। अगर या तो आइदर साइड ऐसे जाएगा, या तो आइदर साइड ये ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ट्रेड अवॉइड ही करिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन का इतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट अभी बुलिश हो गया है काफी, क्योंकि ऑलरेडी सब पुट कॉल राइटर अब चले गए हैं मार्केट से, तो कुछ सेलिंग आना कुछ कह नहीं सकते, कंपलसरी है। तो आप थोड़ा ध्यान में रखिए। पर हाँ, एक कंडीशन है कि मार्केट इसी रेंज में खुल के ऊपर जा रहा है तो आप एक छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हम ट्रेंड की ही साइड होंगे। अगर आप पुट लेंगे तो हम ट्रेंड के अपोजिट होंगे, और जो कि प्रीमियम में आजकल देख रहा हूँ, प्रीमियम बिल्कुल बढ़ नहीं रहा है पुट की साइड वाला। कॉल की साइड वाले प्रीमियम में इतना डिके नहीं है जितना पुट की साइड वाले में डिके बहुत ज्यादा है। तो ज्यादातर सोचिए कि कॉल की साइड लें, और एसएल अपना स्ट्रिक्टली रखें, बिल्कुल ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है, और अपना एसएल बिल्कुल स्ट्रिक्टली रखें। और मार्केट बाई चांस गैप डाउन खुल जाता है तो पहली कैंडल देखिए, अगर इसी रेंज में कहीं खुलता है, ये वाली रेंज में कहीं खुलता है, या फिर इसी रेंज में खुलता है, तो पहली कैंडल देखिए, अगर हैमर बन रही है छोटी हैमर, तो छोटा सा ट्रेड ले सकते हैं कॉल की साइड, और हैमर का ही लो का एसएल लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। और टारगेट हमारे फिर ये रहेंगे 43,000 के, 43,000 के बीच के टारगेट रहेंगे हमारे, 100 to 70 पॉइंट के। और मैं अभी टारगेट आपको इसलिए छोटे छोटे इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट की विक्स 13 और 14 के बीच में ही चल रही है। आज थोड़ी शायद विक्स बढ़ गई है मेरे ख्याल से, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, देखते हैं कल क्या होता है। तो आप ध्यान रखिए, जल्दी कल एक्सपायरी है, तो आपके प्रीमियम भी डिके काफ़ी तेज़ी से होंगे। तो प्रीमियम आउट इन द मनी लेने की ज़्यादा कोशिश करें, आउट द मनी की कोशिश ना करें, और एसएल स्ट्रिक्टली रख के काम करें, यही मैं कहना चाहूँगा। और अवॉइड करना पुट की साइड, कॉल की साइड ही ज़्यादातर कोशिश करना देखने की। हाँ, अगर 43,900 के नीचे निकलता है तो आप एक छोटा सा रिस्क लेके ट्रेड कर सकते हैं 43,900 के नीचे, क्योंकि आज पूरे दिन मार्केट इसी रेंज में रहा था और इसके नीचे फिर ब्रेक करता है तो फिर बेकार है। पर हाँ, एक चीज़ और, अगर मार्केट ऊपर से ट्रेवल करके नीचे आ रहा है और फिर से यहाँ पे अगर ब्रेक कर रहा है लेवल, तो आप बिल्कुल अवॉइड करना ये सिचुएशन, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी फिर से 300 पॉइंट ट्रेवल करके नीचे आएगा और फिर यहाँ पे होवर करने लगेगा, फिर आप ट्रैप हो जाएंगे और आपके फिर से एसएल हो जाएगा गंदे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, और बी सेफ ट्रेडिंग। और आई होप you like this video. Please like and subscribe my channel. Okay, thank you so much.